पुणे के पास स्थित जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) ने एक ऐसी खोज की है जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बार GMRT ने एक दुर्लभ पल्सर खोज निकाला है और खास बात यह है कि यह पल्सर किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि एक प्राचीन तारामंडल ग्लोब्यूलर क्लस्टर के भीतर मिला है। यह खबर सुनने में भले ही थोड़ी तकनीकी लगे, लेकिन इसका महत्व इतना बड़ा है कि वैज्ञानिक इसे भविष्य में आइंस्टीन के सिद्धांत की नई परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। यानी यह खोज सिर्फ अंतरिक्ष अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि समय, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की हमारी बुनियादी समझ को भी चुनौती दे सकती है। आप सोच रहे होंगे, ये पल्सर आखिर होता क्या है? तो आसान भाषा में समझिए। जब कोई विशाल तारा अपना जीवन खत्म करता है और सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो उसके बाद जो बेहद घना और छोटा तारा बचता है, उसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। यही न्यूट्रॉन स्टार अगर तेजी से घूमे और अपनी ध्रुवीय सतह से रेडियो तरंगें छोड़े, तो उसे कहते हैं पल्सर। पल्सर ऐसे होते हैं जैसे आसमान में कोई कॉस्मिक लाइट हाउस हो, जो लगातार अपनी रोशनी या रेडियो पल्सेस हमें भेज रहा हो। ये तारे इतने घने होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इनका एक चम्मच पदार्थ धरती पर लाकर रख दिया जाए तो उसका वजन लाखों टन होगा। अब आते हैं GMRT की इस खोज पर। भारत का GMRT दुनिया का सबसे बड़ा लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है। यह 30 विशाल एंटीनाओं का समूह है, जिनमें से हर एंटीना 45 मीटर चौड़ा है। जब ये सभी मिलकर आकाश की ओर देखते हैं, तो ब्रह्मांड के सबसे कमजोर और दूर के रेडियो सिग्नल भी पकड़ लेते हैं। इस बार GMRT ने जिस पल्सर को खोजा है, वह एक ग्लोब्यूलर क्लस्टर में स्थित है। अब जरा सोचिए, यह क्लस्टर कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ लाखों पुराने तारे एक साथ गोल आकार में सघन रूप से भरे होते हैं। इन्हें खगोलविद आकाशगंगा का फॉसिल यानी जीवाश्म भी कहते हैं, क्योंकि ये तारे अरबों साल पुराने होते हैं और ब्रह्मांड की शुरुआती कहानियां अपने अंदर समेटे रहते हैं। ऐसी जगह पर पल्सर का मिलना बहुत दुर्लभ है और यही इस खोज को वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद खास बना देता है। अब आते हैं इस खोज के वैज्ञानिक महत्व पर। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था, सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी। इस सिद्धांत ने दुनिया को बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई साधारण बल नहीं है, बल्कि यह समय और अंतरिक्ष का मोड़ना है। पल्सर वैज्ञानिकों को इस सिद्धांत की जांच करने का एक बेहद सटीक और शानदार साधन प्रदान करते हैं। जब एक पल्सर किसी दूसरे तारे या ब्लैक होल के आसपास होता है, तो उसकी रेडियो तरंगें गुरुत्वाकर्षण के कारण थोड़ी सी बदल जाती हैं। इन सूक्ष्म बदलावों को पकड़कर वैज्ञानिक देख सकते हैं कि आइंस्टीन का सिद्धांत पूरी तरह सही है या उसमें कहीं कोई नई जानकारी जोड़नी होगी। यह नया पल्सर बिल्कुल वैसा ही मौका दे रहा है। प्राचीन तारामंडल की परिस्थितियां सामान्य से अलग होती हैं, इसलिए यह पल्सर एक तरह से प्राकृतिक प्रयोगशाला है, जहां से हमें आइंस्टीन के सिद्धांत की अगली परीक्षा लेने का अवसर मिलेगा। इस खोज ने भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि GMRT ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत खगोल विज्ञान की दुनिया में किसी से कम नहीं। एक शोधकर्ता ने तो साफ कहा, यह पल्सर हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसके जरिए हम न केवल पल्सरों के रहस्य को समझ पाएंगे, बल्कि समय, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में नई जानकारी हासिल कर सकेंगे। भारत की बढ़ती वैज्ञानिक ताकत यह पहली बार नहीं है जब भारत ने दुनिया को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में चौंकाया है। 1975 में जब भारत ने आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया था, तब से हमारी अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई। 2015 में एस्ट्रोसैट के लॉन्च ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल किया जिनके पास अपनी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने भारत की क्षमता को पूरी दुनिया के सामने रखा और अब GMRT की यह खोज भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसने भारत को वैज्ञानिक मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित कर दिया है। ग्लोब्यूलर क्लस्टर को आप आकाशगंगा का टाइम कैप्सूल समझ सकते हैं। इनमें मौजूद तारे लगभग 10 से 12 अरब साल पुराने होते हैं, यानी जब धरती भी बनी नहीं थी, तब ये तारे मौजूद थे। इतने पुराने और सघन तारों के बीच पल्सर का अस्तित्व हमें यह समझने का मौका देता है कि ब्रह्मांड के शुरुआती समय में तारे कैसे विकसित हुए और कैसे उनके आपसी टकराव और गुरुत्वाकर्षण ने पल्सरों को जन्म दिया। वैज्ञानिक अब लगातार इस पल्सर पर नजर रखेंगे। इसकी रेडियो तरंगों को रिकॉर्ड किया जाएगा और देखा जाएगा कि समय के साथ इनमें क्या बदलाव आते हैं। अगर ये बदलाव आइंस्टीन के सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाते हैं, तो यह सिद्धांत और मजबूत साबित होगा। लेकिन अगर कहीं फर्क निकलता है, तो इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ अधूरी है
और हमें नई भौतिकी की तलाश करनी होगी। आम लोगों के लिए इसका महत्व अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकर हमें फायदा क्या होगा। दरअसल, जब हम ब्रह्मांड के नियमों को समझते हैं, तो यही ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तकनीक के रूप में उतरता है। जीपीएस सिस्टम, जो आज हर स्मार्टफोन में है, वह आइंस्टीन की सापेक्षता के बिना सही काम ही नहीं कर सकता। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट और अंतरिक्ष तकनीक सब इसी विज्ञान पर टिकी हैं। यानी आज जीएमआरटी की यह खोज भविष्य में हमारी जिंदगी को और आसान और बेहतर बनाने का रास्ता खोल सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोचक और वैज्ञानिक कहानियां सबसे पहले पाएं,